भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, नेहरू और आजाद के सहयोग से। वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। 1940 से 45 ईस्वी तक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक मैदान में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ पे की? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वो अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से, और यह महात्मा गांधी ने कहा था। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। आज़ादी हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है, महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद कर लिया गया था? आगा खां पैलेस में। किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया और गोविंद वल्लभ पंत को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है।
इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वो कानून हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया। कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? लुई फिशर ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वह किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाती हैं? स्वतंत्रता संग्राम में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन के लिए। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रकाशित करता था? राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित रहा? बिहार और उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। उसमें अधिकतर प्रभावित जिला मुंगेर था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था, नेपाल की तराई में। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 में। सतारा महाराष्ट्र 1943 में वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की जो सबसे दीर्घजीवी थी? सतारा में। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार की गई जातियों को
शेर जैसी हिंसा कहा था महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह जयप्रकाश नारायण ने कहा था। भारत के गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन